समय है ना, समय वो भ्रम है। जो इनलाइटन हो जाता है ना, उसके लिए समय भ्रम हो जाता है। मतलब कि कल परसों आज ऐसा कुछ नहीं है। भूतकाल भी वर्तमान में है और भविष्य भी वर्तमान में है। सिर्फ समय का एक ही पहलू है, वर्तमान। ना तो भूतकाल है ना भविष्य है। समझ में आई बात? लेकिन ये बड़ा अटपटा है। एक तो होता है क्रोनोलॉजी टाइम, जो बाहर का है, जो घड़ी चलती है वो बाहर का टाइम है। और एक साइकोलॉजी टाइम होता है हमारे दिमाग के अंदर। मतलब जो इनलाइटन हो जाते हैं उसके लिए समय ठहर जाता है, बाहर का क्लॉक चलता रहता है। पर वो अंदर से ठहर क्रोनोलॉजी जाता टाइम है, जो घड़ी का टाइम है, और ये जो सूरज है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन उसके अंदर मन का जो साइकोलॉजी टाइम है वो ठहर जाएगा। साइकोलॉजी टाइम का ठहर जाने को बोलते हैं इनलाइटनमेंट। अंदर से ठहर गया, कोई अंदर से ठहर गया, स्टॉप हो गया, स्थिर हो गया। अब अभी उसको विचार भी आ रहे हैं, दिमाग भी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो स्थिर है। वहाँ पे ना तो दिन है ना रात है, ना कुछ है, ना समय ही नहीं वहाँ पे। उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई जो समय के पार है। और सही बोलो तो ये दुनिया में जो चीज़ चल रही है ना, वो पृथ्वी जो है वो घूम रही है, सूरज के चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो समझो कि ये सूरज है और ये पृथ्वी है। तो यहाँ गोल गोल चक्र शुरू है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे तो हज़ारों तारे हैं पृथ्वी पे, और हम तो खाली यही एक अगर चक्कर लग गया है तो हम 24 घंटा डिसाइड कर ले कि 24 घंटा हो गया। तो कोई चीज़ किसी के चक्कर लगा रहा है, उससे थोड़ी डिसाइड होता है कि समय चल रहा है। समय का चलना इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारे विचार चल रहे हैं। किसी को जब बेहोशी की दवा दी जाती है ऑपरेशन थिएटर में, तो जब वो उसको अवसर स्टार्ट होता है, और जब तक वो जितने घंटे बेहोश होता है, जब उठता है तो उसको ऐसे ही लगता है कि अभी तो मैं बेहोश हुआ। मतलब उसके लिए समय ठहर जाता है और बहुत सारे घंटे बीत गए होते हैं, लेकिन उसको ये लगता है कि अभी जस्ट मैंने एक छोटी सी झपकी ली, 1 सेकंड पहले मैं यहाँ था और 1 सेकंड पहले मैं ये हालत में हो गया। उसको लगेगा 1 सेकंड में ऑपरेशन हुआ। उसके लिए समय गायब हो जाता है। जो बीच में क्या हुआ पता नहीं, कुछ पता ही नहीं क्या हुआ वो। और जो समय है, अब समझो कि एक घर है और घर के बीच में खालीपन रहता है। चारों ओर दीवार है और बीच में खालीपन है घर में। अब वो घर में लोग आ रहे, लोग जा रहे, लेकिन जो खालीपन है वो वहाँ का वहाँ बदना रहता है। उसके लिए कोई समय नहीं खालीपन के लिए। खालीपन स्थिर है अपनी जगह पे, और चीज़ें घर की हिलती डुलती है, और वो खालीपन है वो साक्षी भाव से देख रहा है। जो खालीपन है करोड़ों सालों तक खालीपन वैसे का वैसा रहता है, और चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरती रहती है। जैसे कि ये इतने में तो समय स्टॉप ही है ना, यहाँ सब हिल रहा है हमारे लिए समय, लेकिन ये खालीपन के लिए कोई समय है ही नहीं। आकाश खुला आकाश है, वहाँ पे कोई समय नहीं है। सूरज चाहे हज़ारों चक्कर लगाए, लेकिन वो तो स्थिर का स्थिर है सर। जो खालीपन है वो, आकाश में बादल चलते हैं, लेकिन आकाश तो स्थिर है, बादल चल रहे हैं। आकाश तो अपनी जगह तटस्थ करोड़ों सालों से एक ही जगह पे है। मतलब कि आकाश के लिए सब चीज़ें जा रही है, आ रही है, वो खाली साक्षी भाव में उसके अंदर सब हो रहा है, लेकिन समय वहाँ पे नहीं है। वैसे ही तुम्हारे अंदर एक चीज़ जन्म ले लेती है जो टाइम समय के पार चले जाते हैं तुम, और तुम्हें लगता है कि टाइम ठहरा हुआ है, और सही में टाइम ठहरा हुआ ही है। चीज़ें हिलती डुलती है, इसलिए समय का भ्रम होता है। समझ में आएगा? विचार जो है ना, ध्यान में अगर जाते हैं तो विचार को धीमा करना है। अगर तुम्हें वर्तमान का एहसास करना है ना, पूर्ण प्योर वर्तमान, तो अगर तुम कुछ सोच रहे हो मन में, तो उसको धीमा करना है। जैसे कि मन में चल रहा है कि मुझे कल सूरत जाना है, फिर ट्रेन पकड़नी है, तो उस विचार को कट मत करो, चलने रहने दो कि हाँ फिर मुझे टिकट
निकालनी है, फिर और धीमा करो। फिर मैं जाऊंगा, फिर ग को पकड़ लो। फिर घर, तो घर को ही घ को पकड़ लो। ऐसे एक शब्द को पकड़ के खुद को धीमा करो, स्लो करो। स्लो करते करते तुम खुद को स्टॉप जब कर लोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा प्योर वर्तमान का। वहाँ पे टाइम नहीं होगा। जब तुम्हारे विचार जो तुम बोल रहे हो अंदर की बड़बड़, उसको धीमा कर दो, धीरे बोलो और धीरे बोलो। सोचना क्या होता है, बोलना ही तो होता है। हम अंदर बोलते हैं, उसी को हम सोचना कहते हैं। बिना शब्दों के तुम सोच नहीं सकते। घर अगर तुम्हें दिख रहा है तो घर शब्द मन में आए बिना घर तुम्हें नहीं दिखेगा। आँख बंद करके अगर घर ऐसा शब्द आया तो तुम्हें घर दिखेगा। बिना शब्द के कोई चीज़ तुम्हें दिमाग के अंदर नहीं दिखेगी। और जब शब्द को तुम स्थिर करोगे, धीमा करोगे, तो शब्द जो है उसको तुम पकड़ लोगे। जब एकदम स्थिर होगे उसको देख लोगे, शब्द को आगे पीछे से, और तुम ठहर जाओगे, तब तुम्हें लगेगा कि मैं वर्तमान में हूँ और वर्तमान ही सत्य है। भूत भविष्य सब झूठ है। भूत भविष्य तो सब मेमोरी में होता है, रियलिटी में नहीं होता। और जो मेमोरी में होता है वो सब झूठ है। जब भी आप किसी की शादी की सीडी वगैरह देखते हो, तो वो शादी तुमने चालू की तो वो सही में थोड़ी शादी हो रही है, मेमोरी। वो सिर्फ मेमोरी है। और मेमोरी तो सत्य है नहीं, तो भूतकाल तो सत्य है नहीं, सत्य तो वर्तमान ही है। सत्य तो वर्तमान ही है, और भविष्य तो अभी हुआ नहीं, तो वो भी कैसे सत्य हो सकता है। जो हुआ नहीं, जो होने वाला है, वो तो सत्य है ही नहीं। तो सत्य क्या है? सत्य है वर्तमान। और वर्तमान से ही भूतकाल, और भूतकाल भी अभी है और वर्तमान भी अभी है। जो भी होने वाला है वो इसी सब चीज़ों से होगा, और जो हो चुका है वो इसी सब चीज़ों से हुआ है, जो तुम्हें दिख रही है चीज़ें। तुम जो भी मूवीज़ देख रही हो, वो सब चीज़ अभी भी मौजूद है। तुम मूवी देख रही हो, मूवी में जो भी सीन दिखाए गए, वो सब सीन अभी भी मौजूद है कहीं ना कहीं। चाहे उसमें कोई पहाड़ दिख रहा हो, तो 3 साल पहले वो पहाड़ वहाँ होगा, तो शायद वो टूटा फूटा होगा, लेकिन होगा ज़रूर वो पहाड़। उस मूवी का कोई इंसान है, ठीक है, तो वो इंसान है, वो अभी मर गया है, लेकिन फिर भी वो अभी भी है वर्तमान में। लेकिन उसकी जो अर्थी है, उसके जो उसको जला दिया होगा, तो उसके जो शेष, जो शरीर के टुकड़े, वो ब्रह्मांड में बिखरे होंगे, वो कहीं ना कहीं है ही। तुम जो भी मूवी में देख रहे हो, वो अभी मौजूद है ही। चाहे वो पहाड़ हो, बस हो, ट्रक हो, चाहे वो तुम 2 साल पहले की मूवी देख रहे हो या 200 साल पुरानी मूवी देख रहे हो, लेकिन वो जो भी तुम मूवी में देख रहे हो, वो अभी भी वर्तमान में सब है मौजूद। लेकिन वो सब टूटी फूटी चीज़ हो चुकी होगी, लेकिन है तो है अभी भी। उसका मतलब है कि भूतकाल भी अभी है, वर्तमान ही है। भूतकाल है, वो वर्तमान ही है, बस चीज़ें बदली है। और चीज़ें बदलने से समय नहीं हो जाता, और हम चीज़ों को बदल जाने से हम मान लेते हैं कि समय बदल रहा है। चीज़ें बदली है, उसका मतलब ये नहीं कि समय बदल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। समय कभी आगे बढ़ता नहीं, समय अपनी जगह पे स्थिर है। चीज़ें बदल रही है। बच्चा है, वो बूढ़ा हो रहा है। बच्चा है, वो बूढ़ा हो गया, तो तुम समझ लेते हो 100 साल हो गए। 100 साल कुछ नहीं हुए, समय वहीं का वहीं है, वो बच्चा बदल रहा है। समय नहीं बदलता, चीज़ें बदलती है। समय अपनी जगह पे, वर्तमान तो वर्तमान अपनी जगह पे स्थिर है, और वर्तमान ही परमात्मा है, वर्तमान ही ध्यान है, वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, भूत भविष्य।